नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम के अंतर्गत जो वनेचर है उसने जो भी राज्य व्यवस्था के बारे में जाना, दुर्योधन के बारे में जाना, वो आकर के वो युधिष्ठिर से पूरी की पूरी वार्ता वो बता रहे हैं। तो इसी क्रम में वो जो वनेचर है वो युधिष्ठिर से कहते हैं, सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सूर्यदास बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यमिव साधु बंदताम। इसका अन्वय देखिए। गतस्मयः स संततम साधु अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीनिव सूरदः बंधुभिः च समानमानान् इव बंधुताम कृताधिपत्यमिव दर्शयते। अर्थात गतस्मयः अभिमान रहित, घमंड रहित, सह यानी वह दुर्योधन, संततम यानी निरंतर, साधु भली प्रकार से, अनुजीविनः सेवकों को, प्रीतियुजः स्नेह भरे, सखीन इव मित्रों के समान, सूर्यदश्च और मित्रों को, बंधु भी भाइयों के समान, समान मानान समान सम्मान वाले, बंधुताम बंधुजनों को, कृताधिपत्यम इव शासन करते हुए की समान, दर्शयते दिखाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें वनेचर युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि किस प्रकार दुर्योधन सभी लोगों को, चाहे उनके सेवक हों, चाहे उनके मित्र हों और चाहे उनके बंधु बांधव हो, किस प्रकार वो सभी को खुश रखते हैं। तो किस प्रकार खुश रखते हैं उसमें बता रहे हैं कि अभिमान रहित वह दुर्योधन जो है वो सदैव जो सेवक वर्ग है, जो निष्कपट रूप जो सेवक हैं, उन सेवकों के साथ अपने प्रिय मित्र जैसा व्यवहार करते हैं और जो उनके स्नेही मित्रजन है उनको वो बंधुजनों के समान सम्मान देते हैं और जो उनके बंधुगण है उनको वो इस प्रकार महसूस करवाते हैं जैसे शासन व्यवस्था का संचालन स्वयं दुर्योधन नहीं बल्कि उनके वे बंधु बांधव ही कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो सभी को खुश रखने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में वो आगे कहते हैं, ऐसाक्तमाराधयतो यथायथं विभाज्य भक्त्या समपाक्षपातया गुणानुरागादिवसाख्यमीवान् न बाध्यते त्रिगण परस्परम। इसका अन्वय देखिए। यथा यथम विभज्य समपक्षपातया भक्तया असक्तम आराधयत अस्य त्रिगणः गुणानुरागत सख्यम ईवान
इव परस्परम न बाधते। इनका अर्थ देखिए, यथा यथम यानी उचित रूप से, भली भांति, विभज्य विभाग करके, बांट करके, समपक्षपातया समान पक्षपात वाली, भक्त्या स्नेह भाव से, असक्तम आसक्ति रहित होकर, आराधयता सेवन करते हुए, अस्य इस दुर्योधन के, त्रिगणः त्रिगण यानी धर्म अर्थ और काम, गुणानुरागात गुणों के प्रेम से, सख्यम यानी मित्रता को, ईवान प्राप्त हुए के समान, परस्परम आपस में, न बाधते एक दूसरे का विरोध नहीं करते। अर्थात समुचित रूप से विभाजन करके और समान पक्षपात वाली भावना से अनासक्ति पूर्वक सेवन करते हुए इस दुर्योधन के गुणों के प्रेम से, त्रिगण त्रिगण जिसमें धर्म अर्थ और काम आता है, ये तीनों परस्पर मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे का विरोध नहीं करते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दुर्योधन के धर्म के सेवन में काम और अर्थ बाधा उत्पन्न नहीं करते, अर्थ के सेवन में काम और धर्म बाधा उत्पन्न नहीं करते, और काम के सेवन में धर्म और अर्थ आपस में बाधा उत्पन्न नहीं करती। तो कहने का मतलब जो लौकिक जीवन के जो तीन लक्ष्य बताए हैं, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों के तीनों, यद्यपि इनमें स्वाभाविक वैर होता है, लेकिन ये तीनों गुण दुर्योधन के गुणों से आकृष्ट होकर के अपनी स्वाभाविक दुश्मनी को या अपनी स्वाभाविक वैरता को त्याग करके उसमें परस्पर उसके गुणों से आकृष्ट होकर के उसमें निवास करने लग गए हैं। इसी क्रम में आगे बताते हैं, निरात्ययं सामनदान वर्जितम न भूरिदानम विरह्य सत्क्रिया प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधे नवीनान सत्क्रिया। इसका अन्वय देखिए, तस्य निरत्ययं साम दान वर्जितम ने भूरि दानम सतक्रियां विरह्यन विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। इसके शब्दार्थ देखिए बच्चों, तस्य उस दुर्योधन का, निरत्यय जो निष्कपट, साम मधुर वचन है, वो दान वर्जितम न दान रहित न प्रवर्तते प्रवर्त नहीं होता है, भूरि दानम च और प्रचुर मात्रा में दान, सत्क्रियाम विरह्य न सत्कार के बिना प्रवृत्त नहीं होता, विशेषशालिनी और विशेषता युक्त सत्क्रिया जो आदर है वो गुणानुरोधे न बिना गुणानुरोधन के बिना न प्रवर्तते प्रवृत्त नहीं होता। इसका अर्थ देखिए, जो राजा दुर्योधन है वो अपने परिजनों का हृदय जीतने के लिए साम दान सभी प्रयासों का प्रयत्न करते हैं। इसमें वनेचर बता रहे हैं कि दुर्योधन है वो अपने प्रजाजनों से
सभी से मधुर वचन बोलता है, अपने सेवकों से। लेकिन दुर्योधन ये भी जानते हैं कि सेवक केवल प्रिय भाषण से ही संतुष्ट नहीं होते, इसलिए अपने प्रिय भाषण के साथ साथ वो उन्हें उनके काम के अनुरूप, उनके कार्य के अनुरूप उचित पुरस्कार की व्यवस्था भी करते हैं। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो धन लाभ को उतना महत्व नहीं देते जितने अपने स्वाभिमान को, अपने सम्मान को। इसलिए ऐसे स्वाभिमानी प्रजाजनों का वे पुरस्कार के साथ साथ सम्मान भी करते हैं। और जो दुर्योधन अच्छी बातें करते हैं, सम्मान देते हैं या पुरस्कार देते हैं, वो सब चीजें उनके गुणों का मूल्यांकन करने के बाद ही देते हैं। केवल गुणीजन ही दुर्योधन के इस विशिष्ट सम्मान के पात्र होते हैं, अर्थात उनके गुणों को जान करके या उनके गुणों के अनुरूप ही वो उनको पुरस्कार, सम्मान इत्यादि देते हैं। इसलिए दुर्योधन एक तरह से गुणग्राहक शासक भी है।